R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार आपको ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, विधायक या फिर ऐसे प्रधान जिन्होंने बेमिसाल और बेहद अच्छे कार्य किए हैं उनसे लगातार आपको मिलवा रहा है। इस समय हमारी मौजूदगी जाफरपुर ग्राम पंचायत में है जिसका विकासखंड क्षेत्र इस्लाम नगर लगता है। आपको बता दें जो मेरे बीच में शख्सियत मौजूद हैं, युवा हैं, मुझे लगता है मुझे इनकी किसी इंट्रोडक्शन या परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जो सरपंच हैं, जो प्रधान जी हमारे बीच में बैठे हैं, इन्होंने वो अपनी पहचान बनाई है, वो अलग नाम रोशन किया है क्षेत्र में, जिनका नाम जो इस्लाम नगर के चेयरमैन हैं मुजाहिद जी, उनकी ज़ुबान पर भी आया था। जब हमने उनका इंटरव्यू लिया तो कहीं ना कहीं जाफरपुर ग्राम पंचायत का नाम उनकी ज़ुबान पर, यहाँ के प्रधान जी का नाम उनकी ज़ुबान पर था। और दर्शकों पीछे उसी शख्सियत की तारीफ होती है, उसी का नाम ज़ुबान पर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता के लिए मन रखने की बात, हमेशा अपनी जनता जनार्दन के बीच बने रहना, अपनी जनता जनार्दन के लिए मजबूती के साथ जमीन से जुड़कर कामकाज कराते हैं। दर्शकों जो प्रधान जी हमारे पास में बैठे हुए हैं, ये इनकी दूसरी पंचवर्षीय है और लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम करना और खिताब के साथ साथ जनता जनार्दन को पूरा समय देना, श्री रोड, इंटरलॉकिंग, पंचायत भवन, RRC सेंटर, स्कूलों पर बेहतर कार्य कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करना होता है। प्रधान जी सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। अब वो शख्सियत है जिन्होंने क्षेत्र में ही नहीं एक ब्लॉक में अलग पहचान बनाई है। आपके यहाँ के मौजूदा चेयरमैन मुजाहिद जी, खुद उनकी जुबान पर आपका नाम है। इत्तेफाक से तकरीबन 15 दिन पहले की बात है, लेकिन आज जब हमारा 24 सितंबर था तो हम आपके पास आए और हमें व्यर्थ खुशी इस बात की है कि आपने हमें कीमती समय दिया और आप खुद बता रहे थे कि लगातार लोगों का कामकाज को लेकर आपका डिसीजन करते हैं। लगातार दूसरी बार खिताब आपने हासिल किया है। इस पंचवर्षीय में 4 साल का समय हो चला है, नई पंचवर्षीय में, इस पंचवर्षीय में आपने कौन कौन से कार्य किए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपको मीडिया से आए जी बात जाने के लिए। मैं अपनी ग्राम पंचायत की जनता देवता पूर्व जो लोग हैं, मतलब यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है, युवाओं का प्यार मिलता है मुझे। बिल्कुल माताएं बहन जो हमारी हैं सुरक्षित हैं और बहुत ज़्यादा गंभीरता से मैं लेते हुए इस चीज़ को रखता हूँ। पहले तो मैं प्रधान नहीं हूँ, बिल्कुल मैं सेवक नहीं हूँ। मैं अपने आप को कभी प्रधान नहीं मानता हूँ, मैं सेवक मानता हूँ। 24 घंटे किसी भी समय लोगों को मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं घर पर हाजिर हो जाता हूँ। बिल्कुल सही। दूसरा, मैं क्षेत्र में लोग मुझे इस तरह से जानते हैं कि अब तक मैंने लगभग छोटी ग्राम पंचायत है, मेरे गाँव की कुल ग्राम निधि जो होगी वो लगभग 6.5 लाख रुपये प्रति वर्ष आता है। बिल्कुल। तो मैं ज़्यादा विकास उससे नहीं करा सकता मैंने, पर ऐसा नेता कोई नहीं छोड़ा जिससे मैंने विकास नहीं कराया। बहुत अच्छी बात है। मेरे माननीय ब्लॉक प्रमुख साहब गजेंद्र यादव जी है, जितेंद्र यादव जी MLC साहब हैं, माननीय राजू मौर्या जी विधायक जी है, उनसे भी मैंने काम लिया, 40 लाख का CC लिया था। DPRO मैडम जी पीछे पूर्व में जो रही, उनसे मैंने अंतोचित तक 24 लाख का लिया। तो मैंने आज तक किसी भी विभाग से कोई ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे यहाँ प्रसाद सागर जी विधायक जी रहते, 29 लाख का काम मैंने उनसे भी लिया था। लेकिन सर इसका श्रेय सब आप ही को जाता है क्योंकि भागदौड़ आप ही की है। कि भागदौड़ करता है मैं इसलिए क्योंकि मैं कर्तव्य मेरा ये कर्म है कि जनता की सेवा के लिए हमेशा भागते रहना चाहिए। तो हम सेवक हैं, हमें भागना चाहिए, जनता के लिए कुछ न कुछ मांगना चाहिए। अपना निजी स्वार्थ के लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं करा है। मैंने आज तक नेता के पास नहीं गया कि मेरा कोई निजी कार्य करो, मैं समाज के लिए मांगता हूँ। शब्दों से अंदाज़ा लगा सकते हैं दर्शकों, एक एक शब्द चुनिंदा है, कितने सारे कामकाज गिनाए, तमाम ब्लॉक प्रमुख, पंचायत, विधायक, तमाम विधियों से बेहतर अपनी ग्राम पंचायत को रोशन करना, लेकिन श्रेय कहीं ना कहीं यहाँ के मौजूदा प्रधान जी को जाता है। सर एक बहुत अहम जानकारी आपके बारे में होगी, क्या वो शख्सियत है ना कभी आपने पक्षपात किया जिन्होंने आपको वोट किया या नहीं किया, आप हमेशा देखिए सारी सुविधाएं सरपंच गाँव का प्रधान जिसे माना जाता है वो एक बुजुर्ग के तुल्य अगर माना जाए, उसे सेवक के तौर पर माना जाए तो वो एक ही होता है। उसे ऐसा न्याय करना चाहिए जनता के साथ में कि प्रधान तो एक है, घरगुंदी एक है, कोई अच्छा करता है कोई बुरा करता है, उसे उसी के डंडे करके सजा दे करके बिल्कुल उसे गाँव में निपटारा कर दिया जाता है। और मैं गाँव के जो केस मुकदमे हैं वो बाहर नहीं जाने देता हूँ, मैं गाँव तक ही निपटा देता हूँ। हमारे यहाँ मतलब यही निस्तारण होता है, गाँव में निस्तारण कर देता हूँ। और थाने तक पहुँच भी जाते तो हमारे इंस्पेक्टर नजर में सबको पता है कि प्रधान निष्पक्ष काम करते हैं, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, निष्पक्ष बात रखते हुए उसका फैसला करा के निपटा देता हूँ। सर एक जानकारी और मिली, शौचालय भी आए, आवास भी आए, कई जगह ऐसे भ्रष्टखोर लोग पड़े हुए हैं, लेकिन
लोगों की जुबान पर ये है कि अगर उनके पास फंड कम भी पड़ गया तो आपने अपने पास से उन्हें पैसे हाँ, कुछ मदद कर देते हो अपनी तरफ से, जिस लायक मैं सामर्थ्य मानूँ। खाना तो दूर की बात है, मतलब आपने अपने पास से मदद की उनकी। हाँ, काफ़ी लोगों की मदद जैसे इस तरह से कर रहे थे। परिस्थिति के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है तो वो चाहे आसपास के गांव का हो या वो जापरपुर का हो, समाज सेवी के तौर पे भी मेरा नाम चर्चाओं में रहता है। बिल्कुल। क्षेत्र में जो आसपास के 10-20 किलोमीटर तक है, लोग मुझे हरीश बाबा प्रधान के नाम से जानते हैं। हरीश बाबा प्रधान। हरीश बाबा प्रधान के नाम से जानते हैं। तो मैं सेवा के तौर पर काम करता हूँ। तो मैं आसपास के गाँव में भी, जैसे मेरे पास गाड़ी व्यवस्था जो भी रहती है, जैसे भी हूँ मैं, उस हर परिस्थिति में के साथ खड़ा होता हूँ। सर, जनता का रुझान लगातार आपकी ओर है, लगातार झुकाव, और जनता इसी मुखिया को चुनना चाहती है, फिर से इस मुखिया को सलाखों से बैठाना चाहती है। पिछली बार तो सबसे प्रथम बार जब प्रधान बना था तो उसके वोट मांगने गया था। दूसरी बार मेरी जनता ने मना कर दिया कि आपको वोट मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तो मुझे वोट मांगने नहीं जाना पड़ा। तीसरी बार भी लोग चंदा देने को तैयार है, मेरे घर पर बहुत आते हैं। मैंने मना कर दिया प्रधान आने को, तो लोगों ने मेरे घर में आके भीड़ लगा दी, जमा लगा दिया पूरा, क्योंकि मेरा ठेकेदारी का काम है। बाकी मेरा आदमी बिजनेस का रहता है, तो मैं थोड़ा उसमें पैसे एडजस्ट कर लेता हूँ, सही कमा लेता हूँ, मुझे परेशानी नहीं उठानी है, इसमें सिर्फ नुकसान ही है। लेकिन आप फायदे के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए चलना पड़ता है, तो इसीलिए मैं नुकसान में रहता हूँ लगातार। मैंने जो काम है आरसी सेंटर वगैरह जो भी बनना है, उसको ठेकेदारी को लगा दी थी, जो अपने हाथ से कार्य किए, जैसे स्कूल का निर्माण कराया था, स्कूल की कायाकल्प का काम किया, तो बहुत ज़बरदस्त है, पूरे ब्लॉक में दमदार तरीके। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा। तो उस चीज़ का जो बनाया है वो मेरे शायद पूरे जिले में दमदार है। मुझको जो 20,000 रुपये का लगभग इनाम मिला था। 20,000 रुपये का 20,000 का हमारे ब्लॉक की तरफ से कुछ अधिकारी महोदय थे, जिले के अधिकारी थे, उन्होंने मुझे दिया था। तो सम्मान किया था हमारे ADO साहब प्रदीप यादव भी थे, उस समय सचिव थे हमारे, तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। अच्छा, उन्होंने पुरस्कार मुझे दिया था, अच्छा काम कर दिया। जो मानक के अनुसार है उससे भी मैंने कहीं अधिक पैसे लगाए थे। जब मेरी जाँच हुई थी तो 3,66,000 रुपये अधिकारी महोदय जो आए थे जिले से, मुझे कागज बना के दे गए थे और कह रहे थे कि आपने इतना अच्छा काम किया है, आपको गाँव वालों ने जाँच कराई, कुछ 2-3 साल हमारे उन्होंने जाँच कराई थी, वो मेरा पैसा नहीं दिया पड़ता। समझ सकते हैं आप, क्योंकि हर जगह दर्शकों विपक्षी होते हैं, ऐसे में कोई विपक्ष नहीं होगा तो राजनीति नहीं होगी। लेकिन एक सरपंच को बेहतर काम के जरिए, लगातार ब्लॉक के जरिए अधिकारियों के द्वारा सम्मानित करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ग्रामीण बेहद खुश है। सर, अभी तक का सफ़र आपका बेहद शानदार और रंगीन सफ़र है। कुछ ही समय बचा है और मुझे लगता है आपने चौक चौराहे सब पर चौमुखी विकास दिखा दिया है, झंडा लहरा दिया है। अब जो 1 साल का समय बचा है उसमें आप क्या कुछ बदलाव करते हैं? देखिए सर, वोट के उद्देश्य तो मैं किसी घर में नहीं आऊँगा वोट मांगने। गाँव की जनता स्वयं ही वोट करेगी। वोट क्या है? मतदान होता है। ये मतदान बहुत बड़ी कीमती चीज़ होती है। मतदान गुप्तदान होता है। मतदान एक गुप्तदान होता है, ये आत्माओं की आवाज़ का ये दान होता है। तो मुझे जनता वोट करेगी, बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएगी, तो मुझे विश्वास है वोट मांगने की जाऊँगा। मैं सेवा के भाव से बता सकता हूँ, वोट का किसी में दबाव नहीं डालता हूँ। मैं वोट किसी से उस तरह से रुझान से मांगता हूँ कि साहब मैं दारू पिलाऊँ किसी को, बिल्कुल। इस तरह से मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया। पिछली बार को मैं बिल्कुल फ्री चुनाव दिया, मेरा कोई पैसा खर्च नहीं किया। इस बार की जनता मेरा पैसा खर्च नहीं कराएगी। लगभग मेरे पास 55 से 60,000 रुपये चंदा लोगों ने मुझे अभी दे दिया। 55 से 60,000 इलेक्शन से पहले इलेक्शन में मुझको लगभग 1,38,000 रुपये चंदा आया था। पहली बार में लगाया था, तभी मुझे चंदा दिया। जबकि चंदोसी के हमारे खिलाड़ी भैया चैनल साहब, उन्होंने वालों ने दिया था। बालाजी कोल्ड स्टोर वाले, बालाजी कोल्ड स्टोर वाले मंगलम जी ने उन्होंने 31,000 रुपये दिया था। BS डॉक्टर साहब पार्ट वाले ने 11,000 रुपये दिया था। तो चंदोसी से मुझे लाखों रुपये का चंदा आया था और मेरे गाँव वालों ने भी दिया था। मुझे पैसे देने की जगह जनता उल्टा देती है। दर्शकों आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है आज से भारत पर ये पहला मेरा ऐसा इंटरव्यू होगा। इतने इंटरव्यू में 200-250 मैंने इंटरव्यू कर लिए बदायूं जिले के और लोगों के, लेकिन इस्लामनगर ब्लॉक का ये मेरा पहला ऐसा इंटरव्यू होगा इस ग्राम पंचायत का, जहाँ ऐसे मुखिया जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिसाल कायम की है, बेहतर पहचान बनाई है। इस जिले में एक अलग डंका बज रहा है। क्षेत्र और ग्राम पंचायत की बात तो अलग होगी, एक जिले में अलग पहचान होगा और दूसरे जिले के विधानसभा में एक अलग पहचान यानी कि चौबीसी बनाना बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। एक आखिरी सवाल करूँगा सर आपसे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहलगांव में हाल ही में जो हादसे हुए, पूरे देश में आक्रोश है, पूरा देश उसका बदला मांग रहा है क्योंकि आतंकियों ने नापाक अपने करतूतों को अंजाम दिया और पूरा देश बदले की आग में उबल रहा है। उसको लेकर देखिए, हमारे देश की जो पुरानी प्रधानमंत्री जी हैं वो गरीबान व्यक्ति हैं, वो अपना निर्णय स्वयं ले लेंगे। जनता को कुछ ज़्यादा ना किया जाए। हम इस समय की परिस्थिति में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए, देश की एकजुट कर खड़ा होना चाहिए। ये देश विदेश को बढ़ रहा है हमारे, और जो निर्देश लोगों के निर्माण
हत्या की गई तो उसकी बहुत निंदा करते हैं। बहुत गलत तरीके से ये साजिश नहीं करनी चाहिए इस तरह से। मौजूदा प्रधान जी को आपने सुना, बेहतर किस्म के इंसान, बेहतर मुखिया और एक राजनीतिक क्षेत्र में अलग पहचान बनाने वाले, इसके अलावा अपनी जनता जनार्दन के साथ साथ अधिकारियों की सराहों पर बैठने वाले प्रधान जी को आपने सुना। पहलगाम को लेकर भी देखिए, आतंकवादी जो होते हैं कि कोई जात पात नहीं होती है। ऊपर वाले ने ना हिंदू बनाया ना मुसलमान बनाया, उसने अगर बनाया तो सिर्फ इंसान बनाया। हमें इंसान के लिए जीना चाहिए। किसी बच्चे का खून निकाल कर रख देते तो हिंदू या मुसलमान है, आप पहचान नहीं सकते। गलत होगा, उसका ब्लड ग्रुप अलग हो सकता है, लेकिन इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोग को इंसान के नाते जीना चाहिए। हम लोगों ने जन्म लिया संसार में आकर, इसलिए हम संसार में आए। बहुत हर जाने वाला दिन अपना कौन ये सोचना चाहिए कि हमें संसार छोड़कर जाना चाहिए। हर परिस्थिति में समाज सेवा से जीना चाहिए। हमें समाज की सेवा करनी, मानव सेवा ही सबसे परमोत्तम। कितने अच्छा संदेश दिया। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा कर्तव्य है। और साफ तौर पर दर्शकों, मैंने पहले भी कहा और एक बार फिर रिपीट करूँगा, मेरा वाकई ये पहला ऐसा इंटरव्यू होगा जहाँ मुझे इतने खुश मिजाज सरपंच और बेहतर किस्म के मुखिया मिले। अगला इंटरव्यू लेकर फिर आपके बीच हाजिर हुए। कल मैं शिवम के साथ जावेद अली, आज